और हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले। बुलेटिन की शुरुआत करथन छत्तीसगढ़ के परब और परंपरा ले जुड़े खबर के संग में। छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति और परंपरा ला बढ़ावा देबर भूपेश बघेल सरकार के एक और पहल हो पर जाते। आज खेती किसानी की शुरुआत के रूप में मनाए जाने वाला अक्ति परब ला प्रदेश भर में मनाए जाही। एकर बर प्रदेश के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और एकर ले संबंधित कृषि केंद्र में विशेष तैयारी तक कर ले गए। वे रायपुर के विश्वविद्यालय परिसर पहुंच के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धरती माता की पूजा करही और जोताई और बोवाई शुरू करे के अनुमति मांगी। एकर बाद ओमन खेत में ट्रैक्टर चलाही और फिर फसल बोवाई के परंपरा ला निभाही। ये बेरा में इंदिरा गांधी कृषि कॉलेज ऑडिटोरियम में एक किसान सम्मेलन घलो आयोजित करे गे, जहां लगभग 2500 किसान सम्मिलित हुई। ओमन ला कृषि विश्वविद्यालय डहार ले तैयार खातू, बीजा और पौधा के साथे तैयार किट के वितरण तक करे जाही। बता दें कि कुछ हितग्राही किसान मन ला ट्रैक्टर और खेती बोवाई के संयंत्र के भी वितरण करे जाही। ये मौका में सीएम भूपेश बघेल नवा बने कृषि अभियांत्रिक कॉलेज भवन के उद्घाटन तक करही। विश्वविद्यालय में इस बार हम लोग अक्ति तिहार जो छत्तीसगढ़ के खेती किसानी के प्रमुख त्यौहार है, शुरुआत करते हैं। दिन ओला हम ना बहुत वृहद रूप में मनाए की कोशिश करा था। माटी के पूजा कार्यक्रम भी हम रखे हैं, तो माटी के गुणवत्ता ला बढ़ावो और ओला आगे चल के उन्नत कृषि ला बढ़ा के हमारे जो किसान मन है तेखर मन के उत्पादन में क्षमता में और साथ ही साथ ओखर मन के आर्थिक विकास में सहयोग करें। अक्षय तृतीया में छत्तीसगढ़ में माटी पूजन दिवस मनाया जाए। माटी पूजन दिवस में राजधानी में राज्य स्तरीय आयोजन बता दें कि कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुई। ये बेरा में राज्य भर में कार्यक्रम हुई और कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि सहित किसान और दूसर नागरिक घलों के शामिल हुई। किसानों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है और वो उस दिन ये तय करते हैं कि जो उनके पास बीज बचा हुआ है वो आने वाले जो 1 महीने बाद मानसून आने वाला उस बीज का उपयोग सही होगा कि नहीं। तो एक बहुत बड़ा किसानों के लिए त्यौहार है जब वो अपने आने वाली फसल, जो आने वाला मानसून, आने वाली फसल सही हो पाएगी कि नहीं, उसकी एक टेस्टिंग करते हैं, अपने माटी को पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और ये प्रदेश की सरकार तो हर त्योहारों में नौटंकी करने लगी है। भारत की संस्कृति है, हम सोकर भी उठते हैं तो धरती को नमन करते हैं और पांव छूकर आगे बढ़ते हैं। ये सरकार वर्मी कंपोस्ट के नाम पर घटिया गोबर और मट्टी दे रही है, जिसको डालने से खेत में जीव जंतु कीटाणु बढ़ रहे हैं, फिर केमिकल डालते हैं जिससे उर्वरक क्षमता कम हो रही है। लोगों का पलायन शुरू है। 10% से ज्यादा किसान छत्तीसगढ़ से पलायन कर चुके हैं क्योंकि 1 लाख बिजली पंप के कनेक्शन पेंडिंग है। ये सरकार दे नहीं पा रही है। सरकार कर्ज में डूब चुकी है, डिफाल्टर हो चुकी है सरकार। नौटंकी बंद करें, काम करें। आज अक्ति के तिहार आवे और आज के दिन किसान बीजा भतरा के जोरा जंगरा करते और ठाकुर देव देवता के पूजा पाठ के संगे किसानी मां उन्नति के आशीष मांगते। एक संगे ये दिन नान्हे लइका मन पुत्रा पुत्री के बिहाव तको करते। पुत्रा पुत्री के बिहाव करसी और आमा दान के नेंग छत्तीसगढ़ के रीत झलकथे अक्ति तिहार मां। अक्ति के दिन गांव शहर में लइका मन पुत्रा पुत्री के बिहाव रचाथे। तेमा पारा मोहल्ला के जम्मो सियान मन घलो आथे, तेल हल्दी चढ़ाथे, मोर बांधथे, दुल्हा दुल्हिन ला सवांगा पहनाथे, भावर किंजर थे, टिकावन बैठार के धर्म टीका टिकथे और सुघर बिहाव गीत गाथे। अक्ति के दिन बिहाव के सबले सुघर सगुन होथे। कतको जगह त आदर्श सामूहिक बिहाव के आयोजन घलो होथे। काबर के ये दिन पोथा पतरी ला देखे के जरूरत नहीं पड़े। कुम्हार मन बर अक्ति के तिहार बड़ विशेष होथे। काबर की ये दिन ओमन के बनाए गए कड़सी के पूजा करे के बाद ही लोगन कड़सी के ठंडा पानी पीना शुरू करथे और यही ये तिहार के विशेषता घलो आए। बाजार में ये दरी नवा डिजाइन के पुतरा और पुतरी लोगन ला बड़ सुहाथे। अक्ति के दिन किसान मन परसा पान के दोना बना के धान ला दोना में भर के ठाकुर देवता में चढ़ाथे और किसानी मां उन्नति बर देवता ले आशीष मांगथे। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।
तो अक्ति तिहार के बधाई के संग शुभकामना के संग अब बढ़बो आगे दूसर खबर डहार। रायपुर के देवपुरी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक लिफ्ट कारोबारी के आधा रात के पीट पीट के हत्या कर दी। मृतक कारोबारी के बेटा लगहलो के पिटाई करे गए है और कला गंभीर रूप ले घायल करे के मामला आग हुआ है। बतादन की मिली जानकारी के मुताबिक सरस्वती नगर के कोटा निवासी मृतक कारोबारी अपन बेटा कुणाल के संग में मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दवा कारोबारी दिलीप रहेजा के यहाँ लिफ्ट लगाए के काम करत रही। यही दौरान दिलीप रहेजा और दो बेटा ले मृतक कारोबारी हा लिफ्ट लगाए के बाद में विवाद हुई से, जेकर बाद विवाद इतना बढ़ गई कि आरोपी कारोबारी दिलीप और दोनों बेटा हा दुकान में पड़े डंडा ले मृतक कारोबारी मनोज भालधरे और बेटा कुणाल के पिटाई करना शुरू कर दें, जेकर बाद मनोज भालधरे के मौका में ही मौत हो गई और बेटा कुणाल ला बेदम पिटाई करत हुए एमन बंधक बना ले। बताया जाते कि पीड़ित बेटा कुणाल के मुताबिक आरोपी कारोबारी के बेटा हा पिता के पिटाई करत हुए अपन पिता ला बचाए की कोशिश तको करी से और जिंदगी के भीख मांगी से। फिर आरोपी मेडिकल कारोबारी दिलीप और बेटा मन ये ऊपर मन पर ये कदर खून सवार रही से कि कुणाल हा अपन पिता की मौत हो जाए के खबर दी, तबो भी आरोपी मन माने नहीं और तबो तक ओकर पिता ला मारत रही है। इतना ही नहीं, आरोपी मन मृतक कारोबारी मनोज ला दुकान ले बाहर तको फेंक देना और बेटा कुणाल ला दुकान के बेसमेंट में बंधक बना ले। आरोपी इतना शातिर निकलेन कि मृतक कारोबारी मनोज ला अपन ड्राइवर के संग अपन कार में लाश ला पचपेड़ी नाका स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचाई, जहां ले सबो आरोपी फरार तक हो गए। वहीं अस्पताल में सूचना मिले के बाद परिजन मन अस्पताल पहुंचिन तो वहां उनकर बेटा के तलाश करेगी से, जेकर बाद मृतक के मोबाइल जो उनकर परिजन के पास रही से उमा आरोपी मेडिकल कारोबारी के बेटा के कॉल आई से, तब ये पूरा खुलासा हुई से कि ओकर बेटा कुणाल ला दुकान में ही बंधक बना के रखे गए हैं और तब परिजन मन ओला अस्पताल पहुंचाए के गुहार लगई है। तब एक बाइक सवार कुणाल ला घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचे। हत्या की खबर शहर में आग की तरह फैली से, जेकर बाद पुलिस तको हरकत में आई से और शातिर आरोपी के तलाश में जुटी से। फिर ये घटना के बाद ले ही परिजन और दोस्त मन में काफी आक्रोश तक हवा। फिलहाल माने जाते कि पुलिस हत्या के मामला दर्ज कर आरोपी मन की तलाश शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर के डूमरथरई मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक लिफ्ट लगाने गए कारोबारी और उसके बेटे की बेदम पिटाई हुई है। उसमें बताया जा रहा है कि लिफ्ट कारोबारी मनोज मेश्राम की मौके पे ही दर्दनाक मौत हो गई और उनके जो बेटे हैं कुणाल मेश्राम वो गंभीर रूप से घायल हुए। वो हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या पूरा मामला था, किसके द्वारा मारपीट की गई और क्या हादसा हुआ वहाँ। सर हमने वहाँ पे ना कुछ दिन पहले लिफ्ट लगाई थी, तो क्या है वो जब वो रोप लपेटती है ना तो वो लिफ्ट आवाज़ करती है, यानी वो रोप आवाज़ करती। तो हमने उसको बोला कि 1 महीने बाद वो लिफ्ट आवाज़ करना बंद हो जाएगी, कि उसमें ऑयल ग्रीस लगाए थे हमने। तो उसने बोला फिर 1 महीने बाद पैसा लेना। पापा ने बोला ठीक है मैं आपके पापा से बात कर लूँगा। तो उनने बोला पापा से क्यों बात करोगे, जो हूँ मैं हूँ, मेरे से बात करो। फिर उनने ऊँची आवाज़ में बात करना शुरू किया। मैं पापा के साथ तूतू में किया, तो उसने पापा के साथ तूतू में किया ना, तो पापा ने उसको ऐसे उंगली दिखाई, तो उसने ऐसे उंगली दिखाया ना, तो उनने पापा का गला पकड़ लिया। फिर पापा ने उनको ऐसे धक्का दिया ना, तो उसके बाद उनने उनको धक्का दिया, तो मैंने पापा और उसको हटा रहा था। तो फिर उसके बाद पापा बाहर जाके गिर गए, तो पहले उनको झापड़ मारा और फिर उनके बाद वो गिर गए, तो उनको बांस मारा उनने। फिर उसके बाद मैं पापा की नर्व्स चेक की कि कैसी है कि नहीं है करके। तो फिर उसने ना मैं चेक की, मैंने बोला पापा की नर्व्स नहीं है करके। तो फिर उसने जाके ना सर जाके चेक किया, बोलता है हम लोग को पागल मत बना, बोला उसने सर। तो उसके बाद फिर वो लोग हॉस्पिटल लेके गए। फिर मेरे को वहाँ पे उनने शटर गिरा के वहाँ पे दोनों भाई ने मारा, फिर उसके एक वर्कर ने आके मारा मेरे को सर। उसके बाद फिर ये अस्पताल लेके आए। फिर उसके बाद उनके किसी वर्कर ने मेरे को बाइक से यहाँ पे हॉस्पिटल छोड़ा और मेरे पापा को उनके ड्राइवर ने उनको यहाँ ले आके आया। हम यहाँ दिखा सकते हैं कि ये जो आपको चोटें लगी हैं, देखिए ये कितनी बेरहमी से यहाँ पे पिटाई की गई है। यहाँ पे किस चीज़ से मारा गया है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि बांस से इनको बेदम पिटाई की गई है, डंडों से, राडों से मारा गया है। यहाँ इनके पैरों में चोट है, पेट में चोट है और जिस तरीके से इस हादसे में एक कारोबारी मनोज मेश्राम की मौके पे मौत हो गई, इससे साफ समझा जा सकता है कि कितनी बेदम पिटाई की गई और कितनी बेरहमी से पिटाई की गई। फिलहाल अभी माना थाना पुलिस जो आरोपी हैं उनकी तलाश में जुटी है। कैमरामैन मार्कंडे के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
बारबो आगे रुक करबो बालोद जिला के मंगचुआ थाना क्षेत्र स्थित ग्राम तुआ गोंदी में दो पक्ष के बीच विवाद के बाद पत्थरबाजी के घटना हुए हवाए। घटना में कुछ लोगन घायल तक हुए हवाए तो उन्हें पुलिस दहार कुछ लोगन ला हिरासत में लेके पूछताछ घलोक करे जाते। बतादन के मामला श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम ले जुड़े हवाए। पाटेश्वर धाम मंदिर का ना ऊपर पहाड़ी में स्थित जामड़ी पाठ में तुआ गोंदी के कुछ ग्रामीण पहुंचे हैं। पूजा पाठ के बाद मुर्गी के बलि देगी से और एक बाद ग्रामीण मन वापस तुए गोंदी गांव पहुंच गए। ये सब पहाड़ी के ऊपर स्थित जामड़ी पाठ में ही हुई से जानकारी हिंदू धर्म ले जुड़े कुछ लोगन ला हुई से ता आने क्षेत्र के कुछ लोगन तुए गोंदी गांव पहुंचे हैं। जी हाँ, दोनों ही पक्ष के बीच विवाद बढ़े के बाद पत्थरबाजी हुई से मामला ला देखत हुए पुलिस अपराध दर्ज करे हवाए। उन्हें कुछ लोगन ला हिरासत में लेके अब पूछताछ करे जाते हैं। बजरंग दल के कुछ लोग वहां पर पहुंचे और पहुंच करके उनके ऊपर वहां पर जो पत्थर था और लाठी डंडा और तलवार लेकर के गए थे, जिससे उन्हें मारपीट किया है। जिस पर से तत्काल जो है मौके पर पुलिस पहुंच गई और अपराध पंजीबद्ध किया गया है उनके खिलाफ में, और जिसमें से 3 लोगों को पकड़ लिया गया है। निजी अस्पताल मन के बायोमेडिकल वेस्ट के बढ़ाए चार्ज के विरोध में निजी पैथोलैब और अस्पताल संचालक मन मोर्चा खोलते हवाए और यही कारण है कि अब अंबिकापुर नगर निगम बढ़ाए गए यूजर चार्ज ला कम करे के तैयारी में हवाए। एक संगे निगम अलग ले बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्पोजल के बाद घलो के कहा थे। असल में अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन ले ज्यादा निजी अस्पताल और पैथोलैब संचालित होवत थे। ये संस्थान ले नगर निगम डहार ले बायोमेडिकल वेस्ट के निपटारा पर सरचार्ज के रूप में पहले 2000 के लगभग राशि ले जात रही से। फिर नगर निगम हम MIC में प्रस्ताव ला पास करा के यूजर चार्ज ला 2000 ले लेके 10,000 रुपया तक कर दे हवाए। अब ये ला लेके निजी अस्पताल संचालक मन हा अपन आपत्ति ला दर्ज कराए हवाए। ऐसे में अब नगर निगम के आगू परेशानी खड़े हो गए हैं और निगम एक ऊपर पुनर्विचार करके सरचार्ज के राशि ला कम करे के बात कहा था। था उसे बढ़ा के बेड के हिसाब से जो 20 बिस्तरीय है कि 50 बिस्तरीय है कि 100 बिस्तरीय, तो अलग अलग सेक्टर है। मैक्सिमम 10,000 पर मंथ का बड़े हॉस्पिटल में इम्प्लीमेंट करने का आया था सभा में, लेकिन उसे थोड़ा रिवाइज करके फिर उसे इम्प्लीमेंट करें। सीएम भूपेश बघेल के संगे संग स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव घलो के प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के दौरा में निकले हवा है। आप मन बता दें कि मुख्यमंत्री अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में रात के घलो रुके। उन्हें भूपेश बघेल सरगुजा संभाग ले अपन यात्रा के शुरुआत करैया है तो उन्हें TS सिंहदेव हवाई दौरा करके योजना के जमीनी हकीकत जाने की कोशिश करें। बता दें कि TS सिंहदेव हा एक बार बस्तर ले शुरुआत करे की रणनीति बनाए हवा। उन्हें 2 बड़े नेता के दौरा ला लेके राजनीतिक माहौल तक गर्म हो गए है। भाजपा हा ये दौरा ऊपर तंज कसत हुए कहे है कि 3.5 साल बाद मुख्यमंत्री ला योजना मन के जमीनी हकीकत जाने के मौका मिले हवाए और मुख्यमंत्री ला खुश करे बर अधिकारी सलग ग्रामीण इलाका के अब दौरा करे थे। ऐसे में सिर्फ दिखावा है। सड़क का हो या अमृत जल मिशन का हो या पंचायती राज में जो सड़क निर्माण का है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का, ये सब केंद्र के पैसे का या मनरेगा का काम उसको डाइवर्ट करके ये गौठान उठान में डाल करके काम दिखा रहे हैं। तो इनके बजट का काम नहीं दिख रहा है और 3.5 साल बीत गए, विकास कहीं दिख नहीं रहा। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने कितना बेहतर काम किया है। देखे जाके बाहर PWD की 500 करोड़ रुपए काम तो केवल सरगुजा जिला में चल रहा है। ये राज्य सरकार के मत का काम है। जाकर के देखे मुख्यमंत्री सड़क योजना और गौरव पथ में कितने काम चल रहे हैं। हम लोगों को तो कभी भी भाजपा के किए हुए कृत्यों को उठाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है। आगामी 1 महीना बाद छत्तीसगढ़ के 2 राज्यसभा के सीट खाली हो गई है, जेकर बर कांग्रेस में घमासान तक को शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस हा SC, OBC और सामान्य वर्ग के लोगन बर 1 सीट के दबाव बना था। तो उन्हें OBC ले खनिज निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, CM के सलाहकार विनोद वर्मा, सामान्य वर्ग ले पूर्व MLA महंत राम सुंदर दास, CM के राजनीतिक सलाहकार राजेश तिवारी और राजेंद्र तिवारी के नाम
चर्चा में हवाए तो हुए विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत राज्यसभा जाए के इच्छा जताए हवाए। फिर सबो मामला ला लेके बीजेपी हा मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़िया वाद ला लेके राज्यसभा के दोनों ही सीट में स्थानीय के मांग करत हवाए, जेमा कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला के कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा बनारस ले चुनाव लड़ रही से तका ओहर बाहरी हवाए और सीट तय करे के काम हाईकमान के हवाए। बीजेपी चिंता झन कराए, राज्यसभा में जरूर स्थानीय ला ही मौका दे चाहिए। छत्तीसगढ़ की बात करने वाले भूपेश बघेल से हमारी स्पष्ट मांग है कि जो 2 राज्यसभा सदस्य यहाँ से जाना है वो छत्तीसगढ़ से ही जाना चाहिए। यदि वास्तव में छत्तीसगढ़ के प्रति ईमानदारी है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को ही राज्यसभा में भेजने का निर्णय यहाँ पर होना चाहिए। बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी गुजरात ले जाके बनारस में चुनाव लड़ा थे तो क्या वहाँ बाहरी हो गए हैं? स्मृति ईरानी जाके अमेठी चुनाव लड़ा थे तो बाहरी नो है। ये बात, इस टाइप की बात करना गलत है। निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़िया मन की आशा पूरा हुई। खबर में बढ़बो आगे दिव्यांगजन कौशल विकास पुनर्वास और सशक्तिकरण समेकित क्षेत्रीय केंद्र के भवन के राजनांदगांव में भूमि पूजन हुए हवाए। शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और सांसद संतोष पांडे उपस्थित रहे हैं। लगभग 25 करोड़ रुपया की लागत ले ये भवन की तैयारी हुई, जो 21 प्रकार के दिव्यांग मनबर इलाज, प्रशिक्षण और पुनर्वास के संगे दिव्यांग लड़का और ओकर अभिभावक मन घलो के सेंटर में प्रशिक्षण दे जाही। सेंटर में शून्य ले लेके हर उम्र के दिव्यांग मनबर सब प्रकार के सेवा और पुनर्वास की सुविधा दे जाही। यहाँ दिव्यांग मन के स्किल डेवलपमेंट करके अपन बलबूता में उमला जीविका चलाए बर तैयार करे जाही, संगे नौकरी के व्यवस्था बर घलो काम करे जाही। बता दें कि भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिला ले आए लगभग 500 दिव्यांग लाभार्थी मन ला यहाँ श्रवण यंत्र, PLM किट, ब्रेल किट और व्हील चेयर बांटी जाही। ये बहुत बड़ा काम राजनांदगांव में मैं कहूँगा जितने काम अभी तक हुए हैं, यदि मुझे व्यक्तिगत कहा जाएगा तो भावनात्मक दृष्टि से और बाकी दृष्टि से ये सबसे बड़ा काम है मेडिकल कॉलेज के बाद, कि एक ऐसा सेंटर जो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक आशा और उम्मीद का केंद्र बनेगा। भव्य बिल्डिंग बनेगा दिव्यांगों के लिए, जिसमें एक छत के नीचे सर्व सुविधा होगी और पूरे क्षेत्र के ऐसे दिव्यांग जनों को इसका लाभ मिलेगा। आज उसका भूमि पूजन हो चुका है और 1.5 साल के अंदर बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो जाएगी। ये पूरे 21 जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन सभी के लिए यहाँ पर सेवाएं प्रदान करते हैं। एंड इसमें जो है सबसे पहले ये लाइफ स्पैन अप्रोच है, मतलब 0 से लेके लाइफ स्पैन मतलब अंत तक यहाँ पे हर आदमी को हर एक प्रकार की सेवाएं दी जाएगी। 3 ले 6 बछर तक के लइका, किशोरी और गर्भवती महिला मन ला दे जाने वाला रेडी टू ईट फूड ला बांटे ला लेके महिला और बाल विकास विभाग अब तक कोनो भी निर्णय नहीं कर पाए हवाए। बता दें कि बीज विकास निगम ले सप्लाई होवैया फूड ला लेके विभाग एकर भंडारण परियोजना मन मा करा दे हवाए। फिर अब तक एला बांटे ला लेके कोनो भी कदम नहीं उठाए गए हवाए। जानकारी के मुताबिक परियोजना मन मा रेडी टू ईट फूड 1 महीना ले राखे है। हालांकि एकर एक्सपायरी डेट नहीं बताए गए है और एकर स्थिति रेडी टू ईट फूड ला बांटे ला लेके स्थिति स्पष्ट नहीं है। बता दें कि जिला के 78 महिला समूह 1981 आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम ले हर महीना लगभग 80,000 लड़का, गर्भवती महिला और किशोरी बालिका मन ला रेडी टू ईट फूड सप्लाई करे जाते। एकर सेती बीज विकास निगम जो रेडी टू ईट मा भेजे हवाए वो सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र मा सिर्फ लड़का मन ला 750 ग्राम रेडी टू ईट फूड देना हवाए। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा रेडी टू ईट फूड मा अनियमितता के आरोप लगाते हुए ये मामला मा राज्यपाल के नाम शिकायत घलो के करे है। तो अभी अप्रैल में थोड़ा रेडी टू ईट में समस्या है। ये प्रकरण जो है हाई कोर्ट में चल रहा है। डिसीजन आने के बाद ही जो है रेडी टू ईट जो है नियमित रूप से डिस्ट्रीब्यूट आंगनबाड़ी केंद्रों में हो पाएगा और जैसे जैसे हितग्राहियों को डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो फिर हम पोषण ट्रैकर में इसको एंट्री कर पाएंगे। हाईकोर्ट चिकित्सा विशेषज्ञ मन के सीधा भर्ती पर नियुक्ति पत्र जारी करे ऊपर आगामी आदेश तक रोक लगा दे हवा। बता दें कि प्रमोशन के पद ऊपर घलो
सीधा भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया ला अवैधानिक बताते हुए दायर याचिका पर कोर्ट हा ये आदेश दे हवाई। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य विभाग और लोक सेवा आयोग हा चिकित्सा विशेषज्ञ के पद ऊपर सीधा भर्ती के प्रक्रिया ला शुरू करे हवाई। विज्ञापन के शर्त के मुताबिक कोनो भी अभ्यर्थी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अर्जित करे हवाई वह प्रथम श्रेणी चिकित्सा विशेषज्ञ पद में भर्ती के पात्र हवाई। नियम में संशोधन करके न्यूनतम कार्य अनुभव ला समाप्त करेगे है। एक संगे सीधा भर्ती और पदोन्नति पर कुल विशेषज्ञ पद के 50% के कोटा निर्धारित करेगे है। याचिका में ये मांग करेगे है कि संशोधित नियम ला असंवैधानिक घोषित करे जाए और सीधा भर्ती चिकित्सा विशेषज्ञ और पदोन्नत चिकित्सा विशेषज्ञ के नियम के अनुसार अनुपात ला बरकरार रखे जाए। वह हाईकोर्ट एक ऊपर अंतरिम आदेश जारी करके दूसर आदेश तक सीधा भर्ती पर विज्ञापित पद ऊपर नियुक्ति आदेश जारी करे ऊपर रोक लगाए हवे। सरगुजा जिला के सीतापुर थाना क्षेत्र में 24 साल की एक युवती के संग में शादी के झांसा देके रेप और मारपीट के मामला आगू हवा। बतादन के ग्राम भारतपुर पनकापारा निवासी आरोपी युवक प्रदीप मिंजहा युवती ला शादी के झांसा देके ओकर दैहिक शोषण करत रही से और जब युवती हा शादी के दबाव बनी से था आरोपी शादी ले इनकार कर दिस, जेकर बाद मारपीट करके युवती ला अपन घर ले धक्का मार के निकालिस घलो के। फिलहाल पुलिस हा आरोपी ला गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में केंद्रीय जेल अंबिकापुर भेज दे हवाए। महिला लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि भारतपुर का रहने वाला आरोपी शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया है, जिस पर लिखित आवेदन पर से कार्रवाई की गई है और न्यायिक रिमांड पर आरोपी को जेल भेजा गया है। अब खबर रायगढ़ शहर ले, जी हां, कॉलोनी में बीपीएल परिवार मन पर छोड़े जाने वाला ईडब्ल्यूएस जमीन के जांच करे जाही। राज्य शासन डहार ले नगर निगम ला यह आदेश घलो के जारी करते के है, जेकर बाद राजस्व विभाग और नगर निगम के टीम संयुक्त रूप ले शहर के सब्बो 52 कॉलोनी के ईडब्ल्यूएस जमीन के जांच करही। बता दें कि रायगढ़ शहर में बड़े पैमाना में कॉलोनी के पंजीयन हुए हवाए और कॉलोनी के स्थापना के संगे ही 15% ईडब्ल्यूएस जमीन छोड़े के प्रावधान घलो के है। फिर शहर के 17 ऐसी कॉलोनी हवाए जो अब तक नगर निगम ला ईडब्ल्यूएस के जमीन ला हैंडओवर नहीं करे है। जिले में ईडब्ल्यूएस जमीन का एक बड़ा घोटाला है। ये आरोप हम पहले भी लगाते रहे हैं और आज भी एक बार कह रहे हैं कि लगभग 52 जो कॉलोनियां हैं इसमें ईडब्ल्यूएस की जमीनें या तो छोड़ी नहीं गई हैं, छोड़ी गई हैं तो उनकी अभी तक जो हस्तांतरण नहीं हुआ, रजिस्ट्री नहीं हुआ नगर निगम के पक्ष में या शासन के पक्ष में। पुष्टि करने के लिए एक टीम बनाई गई थी और नगर निगम आयुक्त महोदय और राजस्व विभाग के अमला के द्वारा एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार किया गया। इसमें ईडब्ल्यूएस की जमीनें रिक्त पड़ी हुई हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। आज के लिए टीम भी बनाई गई थी, लेकिन इसमें कोई भी जानकारी नहीं मिलने के कारण अभी रुका हुआ है काम और अब नए तरीके से जांच टीम बनाई जाएगी और जो कॉलोनी ने जगह नहीं छोड़ी है तो उस पर उचित कार्रवाई किया जाएगा। बीते महीना झारखंड के देवघर में जोन रोपवे हादसा हो रही से आपन ला यादें हुई। एक बाद अब भारत सरकार गृह मंत्रालय हा देश के सब्बो राज्य में स्थित रोपवे के ऑडिट और जांच के निर्देश दे रही से। यही के तहत गृह मंत्रालय हा एनडीआरएफ की टीम हा मां बमलेश्वरी पहाड़ में बने रोपवे के ऑडिट करी। टेक्निकल टीम हा रोपवे के अध्ययन करी और बारीकी लेकर जांच करेगी से। उन्हें रोपवे संचालन करैया दामोदर कन्वेयर कंपनी के अधिकारी मन ले जानकारी तको लेगी से। रोपवे के डॉक्यूमेंट ला देखे गए हैं टीम के द्वारा, जेकर बाद एनडीआरएफ की टीम हा रोपवे संचालन पर ऊपर संतुष्टि जताई है और कुछ खामिला दूर करे बार रोपवे कंपनी और मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के पदाधिकारी मल्ला निर्देशित करे हवाए। इति सुकमा के अति संवेदनशील जगरगुंडा में सालों बाद कनपराज मेला के आयोजन करेगी से। मंत्री कवासी लखमा घलो के ये मेला के आयोजन में शामिल हुई है। बता दें कि पहली हर 12 बछर में कनपराज मेला के आयोजन होत रही से, जो सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिला ले कई देवी देवता मन के मूर्ति ला लाई जात रही से। बड़ी संख्या में ग्रामीण मन के यहाँ सकलात रही और पारंपरिक तरीका ले मेला के आयोजन होत रही से। फिर सोमवार के घलो ये आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीण मन अपन अपन क्षेत्र ले शामिल हो पर पहुंचे हैं। हर साल पूजा करते थे, लेकिन 20 साल से पूजा नहीं हुआ। आज हमारे पूरा जनप्रति
मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूँ। मतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में फिलहाल अद के फिर देश और दुनिया के 50 बड़े खबर फटाफट अंदाज में आप मन देखो मोर सहयोगी संस्कृति जैन के संग। शुक्रिया रचना। मोला विदा जय जोहार।